हम क्लास 10th मैथ से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 के बारे में स्टडी करेंगे। 5.1 एंड 5.2 के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ द टर्म्स एस एन। ये फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है सम के लिए। जैसे कि ये चैप्टर एपी से रिलेटेड है और इसका एक फॉर्मूला ऑलरेडी 5.2 में आया था, an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमें एपी की कोई टर्म निकालनी होती है। जैसे ये एक एपी है 3, 5, 7, 9। अगर हमें इसमें बताना है कि a15 क्या आएगा, मीन्स 15 नंबर पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं an वाला a15 के लिए। और यहाँ पे ये फॉर्मूला sn वाला जो यूज होता है वो होता है इन्हें सबको जोड़ने के लिए। अगर हमें ये सारी टर्म्स जोड़नी है, सपोज कि हमें इसकी 4 टर्म्स को जोड़ना है, तो हम यहाँ पे s4 फाइंड करते हैं, n की वैल्यू हो जाती है 4। तो ये जो एक्सरसाइज है 5.3 वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसका यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम करेंगे। इस फॉर्मूले के बेस पे एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। तो इसका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपी हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो डायरेक्ट इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इसका सम फाइंड करना है। सम यानी कि इन्हें एपीज को हमें जोड़ना है, इसकी 10 टर्म्स को जोड़ना है, मीन्स स्टार्टिंग वाले 10 नंबर्स को जोड़ना है और इन्हें जोड़ के क्या आता है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें देखो फॉर्मूले के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n होता है कि कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 10 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। और हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होती है इसकी, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2। और इसके अलावा हमें d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d की वैल्यू यहाँ से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू 2, d की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, d की वैल्यू फाइंड होती है इस टर्म्स में से ये वाली टर्म माइनस कर लेते हैं, 7 - 2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। और n की वैल्यू है यहाँ पर 10, क्योंकि हमें 10 टर्म का जो है जोड़ निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे s10। ये n है, यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि 10 टर्म्स का यहाँ पे हमें जोड़ निकालना है, 10 टर्म्स को जोड़ना है। इक्वल n/2। n की वैल्यू क्या है 10/2। फिर यहाँ पे क्या है 2a, 2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है इंटू a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 10 -1 इंटू d की वैल्यू क्या है 5। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। और कई बार अगर ये नंबर डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम पहले अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, इसे डिवाइड नहीं करते। और ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस ये 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 5। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लस और एक मल्टीप्लाई है, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 45। और अब इस ब्रैकेट के अंदर एक ही और कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसे हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट था, इसके लिए इसलिए हमें यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाना होता है। तो यहाँ पे s10 = 5 × 50। इन दोनों को प्लस करके 50 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। s10 = 250। तो इसका मतलब है कि इसकी अगर हम स्टार्टिंग के 10 टर्म्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 250। इसी तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, क्योंकि ये थोड़े फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो इसलिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में हमें जो है 11 टर्म का सम निकालना है, तो फॉर्मूला ये वाला ही यूज करना है। इसके लिए पहले हमें a पता होना चाहिए। a है यहाँ पर 1/15 और हमें इसके लिए d पता होना चाहिए। d कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं।
इसे माइनस करने के लिए देखो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो ये नीचे इक्वल होने चाहिए। इन्हें इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 12 का और 15 का एलसीएम लेना होता है। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 60। तो यहाँ पे एलसीएम 60 है, तो यहाँ पर 60 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से। ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से, और 15 में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से, जिससे कि 60 हो जाएगा। और ऊपर भी फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद 5 1 जा 5 अपॉन 60 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 60। यहाँ पे नीचे नंबर इक्वल हो चुके हैं तो हम ऊपर वाले नंबर को माइनस या प्लस कर सकते हैं। 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 अपॉन 60। तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 अपॉन 60। उसके अलावा हमें वैल्यू चाहिए एन की, तो यहाँ पे 11th टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला यूज करते हैं, तो एस यहाँ पे हम लिखेंगे 11, क्योंकि 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है। एन अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 अपॉन 15 प्लस एन, एन की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1 अपॉन 60। अब यहाँ पे देखो हम 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हमें पॉइंट में लिखना होगा। तो यहाँ पे अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 15, मल्टीप्लाई कर दी हमने। यहाँ पे माइनस करके 10 बचेगा, 10 इंटू 1 अपॉन 60, 10 से 60 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 अपॉन 2, क्योंकि हमने इसको डिवाइड नहीं किया। 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के लिए नीचे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 15 और 6 का एलसीएम फाइंड करना होगा। 15 और 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पे 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इस वाले ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट बना सकते हैं अब, क्योंकि इसके अंदर एक और ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद 11 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4 अपॉन 30 प्लस 5 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 30। 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30, 11 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99 अपॉन 60। ये आएगा इसकी 11 टर्म्स को जोड़कर। इसे अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 20। या फिर हम इससे डेसिमल में लिख सकते हैं डिवाइड करके, और हम यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं। इट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर इनका सम निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। एस एन का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एल होती है इसमें लास्ट टर्म, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी गई है, तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू 84 रख सकते हैं। और ए हमारे पास 7 है, और लेकिन हमें यहाँ पे एन की भी जरूरत है। एन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये जो लास्ट टर्म है इसको ए एन मानते हैं। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 84। ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 84, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन हमें नहीं पता, एन की जगह एन रखा जाएगा, और डी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पहले डी फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम इस नंबर में से इसे माइनस कर देते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को, -7। इसे पहले हम सही करके लिखेंगे सही फ्रैक्शन में। ये 2 10 जा 20 और 1 21 अपॉन 2 हो जाएगा -7। अब इन्हें माइनस करने के लिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 पुट करेंगे और इन्हें इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डी की वैल्यू आएगी 21 अपॉन 2 माइनस 14 अपॉन 2, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने डी की वैल्यू फाइंड कर लिया, और डी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 7 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके साथ जो नंबर हैं उन्हें
हम 1 बाय 1 दूसरी साइड लेकर जाते हैं। सबसे पहले हम 7 को इधर लेकर आएंगे, तो ये इधर प्लस है और इधर आके हो जाएगा ये -7। यहाँ पे रह जाएगा n-1 इंटू 7/2। तो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे, ये हमारे पास बचेगा नंबर 77। और उसके बाद यहाँ पर 7/2 है, 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर रह गया हमारे पास n-1। 7 से हम 77 को डिवाइड करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 इंटू 2 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा हमारे पास 22 इक्वल, और ये 1 इधर माइनस है, इसे इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23। इसका मतलब है कि हमें 23 टर्म्स को जोड़ना है यहाँ पर। तो 23 टर्म्स को जोड़ने के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। n की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अब हमें ये n की वैल्यू आई है 23, तो हमें पता करना है कि इसकी 23 टर्म्स को जोड़कर क्या आएगा। इसके लिए हम ये दो फॉर्मूलों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर ये वाला, इसमें हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए और जो कि हमें ऑलरेडी पता है 84 है लास्ट टर्म। तो हम छोटे वाले फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 और लास्ट टर्म है हमारे पास 84, तो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो S23 फाइंड करना है हमें। S23 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू होगी यहाँ पर 23/2। a हमारे पास है, ये a की वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस l होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 84 है, यहाँ पर लिखेंगे 84। यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करने के लिए हो जाएगा 7 और 4 11, 8 और 1 9। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता नंबर, इसलिए हम ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो के बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2093/2। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी फाइनल कर सकते हैं, या फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1046 1/2। तो यहाँ पर इसके 23 टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, मीन्स इसके 23 टर्म्स को जोड़कर ये आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा क्या करना था, यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता थी, पहले हमने n की वैल्यू फाइंड की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से देखना है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हमने 5.2 एक्सरसाइज में यूज किया था। तो इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला होगा। ये दोनों फॉर्मूले जोड़ के लिए होते हैं, सम के लिए होते हैं, और ये वाला फॉर्मूला 5.2 से है। ये 3 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू है, d की वैल्यू है 3, an की वैल्यू है 50, n और sn फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हमें an पता है, an का हमने कल फॉर्मूला लिखा था। an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का फॉर्मूला, an हमें ऑलरेडी पता है, an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें पता है 50, a की वैल्यू पता है 5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है 3। 50 इक्वल टू 5, ये वाला 5 इस साइड आ जाएगा और इधर आके हो जाएगा यहाँ पर माइनस। 50 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 3। क्योंकि हमें यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए, n के साथ जितने भी डिजिट है उन्हें इस साइड लेके आ जाते हैं। 50 प्लस है और 5 माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 45। आफ्टर दिस ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर होगा n-1। 3 से हम 45 को डिवाइड करते हैं, 15 इक्वल टू n-1। ये 1 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से n की वैल्यू आ जाएगी 16। आफ्टर दिस हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है और एक इसका लॉन्ग फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। इस फॉर्मूले के लिए हमें एल पता होना चाहिए। एल होती है लास्ट टर्म, तो हम यहाँ पर लास्ट टर्म ले सकते हैं 50। हमें एल पता है, इसमें ए बी पता है और एन बी पता है। तो इसके बाद हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन। एन यहाँ पर 16 है तो ऐसे 16 लिख सकते हैं। मीन्स 16 टर्म का हमें यहाँ पर सम करना है, 16 टर्म्स को जोड़ना है। एस 16 का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस एल। यहाँ पर n की वैल्यू 16 है क्योंकि हमें 16 टर्म्स को जोड़ना है। a की वैल्यू जो कि फर्स्ट टर्म होती है, सबसे पहले वाली टर्म होती है, वो 5 है, प्लस एल। एल जो कि लास्ट टर्म है, जो यहाँ पे दे रखी है हमारे पास 50। 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा, इसे डिवाइड करते हैं 8 टाइम और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 55। 55 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, तो ये इसका सम आ जाएगा 440। हम क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट करेंगे। इसमें d की वैल्यू है 5, S9 की वैल्यू 75 है। हमें a और A9 फाइंड करना है। d की वैल्यू 5 है, S9 क्या है, यहाँ पे S9 है 9 टर्म्स का सम, मीन्स 9 टर्म्स को जोड़ के 75 आएगा। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर S9 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप इस फॉर्मूले से यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो हम इसे चेक करके देखते हैं। S9 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, n की वैल्यू हमें पता है। n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, n की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। S9 फाइंड करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9। उसके बाद a की वैल्यू हमें नहीं पता, a की वैल्यू फाइंड करनी है, n पता है और d की वैल्यू ऑलरेडी पता है। इस पूरे फॉर्मूले में हमें ये सब वैल्यूज पता है, बस a की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। S9 की वैल्यू पुट करेंगे 75 इक्वल n की वैल्यू है हमारे पास 9/2, ये 2 इंटू a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस n-1, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 - 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। 75 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा प्रॉपर, तो इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे। इस 2 को इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर है 9 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8 इंटू 5, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15। और इसके बाद इस 9 को हम इधर डिवाइड में ले आते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 2a प्लस 40। हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए a के साथ जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें दूसरी साइड लेके आते हैं। यहाँ पर 40 प्लस है, इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है नंबर, इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये रह जाएगा 50/3। 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू a। अब 50 में से 40 को माइनस करने के लिए ये एक फ्रैक्शन है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, इसके अपॉन में 1 पुट करेंगे। इन्हें इक्वल करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई किए, हमें यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होती है। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 50/3 माइनस से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 120/3 इक्वल टू 2a। यहाँ पर 120 माइनस है और 50 प्लस है, अलग अलग साइन है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा 70 - 70/3 और ये 2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 35 टाइम, तो a की वैल्यू आ जाएगी 35/3। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है A9 की। A9 की वैल्यू फाइंड हम दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं। A की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, A की वैल्यू हमारे पास आई है -35/3। अब हमें फाइंड करना है A9। तो एक an वाला फॉर्मूला है, an वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। A9 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -35/3 प्लस n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 9 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू है यहाँ पर 5, ये गिवन है।
अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए -35/3, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 8 × 5, 8 5 जा 40 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर हैं, वो इक्वल होने चाहिए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 पुट कर लिया हमने, और इन्हें इक्वल करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -35/3 प्लस 120/3। यहाँ पर नीचे वाले नंबर इक्वल हो चुके हैं, ऊपर वाले नंबर अलग अलग साइन से हैं, तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 120 में से 35 को ही हमारे पास रह जाएगा 85/3। अब ये 3 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। A9 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 85/3। ये थर्ड क्वेश्चन का 9 पार्ट है। 9 पार्ट में A की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है 8 और S की वैल्यू है 192 एंड हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें S दिया हुआ है, S का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पे हम ये इसका बड़े वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि छोटे वाले फॉर्मूले में हमें L की वैल्यू भी चाहिए और L की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई। Sn की वैल्यू हमें पता है 192 और n की वैल्यू हमारे पास है 8 और 2 × a की वैल्यू है हमारे पास 3 और यहाँ पर n की वैल्यू दोबारा से 8 - 1 × d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 192 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके 6 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7d। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 6 + 7d। हमें d की वैल्यू चाहिए। d के साथ जो नंबर है उन्हें हम 1 बाय 1 करके दूसरी साइड लेके जाते हैं। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 टाइम हो जाएगा और अपॉन में कोई नंबर नहीं रह गया। 6 इधर प्लस है, 6 इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 7d। 48 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 42 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में हमें d की वैल्यू चाहिए। d के साथ जो डिजिट है उसे इस साइड लेके आते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 42 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास आएगा 6। तो d की वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6।